इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करना है। ये बीटा है, यहाँ कर लें। आगे इसका सेकंड पार्ट है, ले जी बुक के पीछे जो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवेलुएट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। कहता है जी अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन है, इसके ये अल्फा बीटा रूट्स हैं। रूट्स बच्चों क्या होते हैं? जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके पास दो आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे ये इक्वेशन है ना, इसमें x की पावर यहाँ पे 1 है, ये वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 2 है। तो जिसकी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी वेरिएबल की, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। अब ये अल्फा बीटा आर दी रूट्स, ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स क्या होता है बच्चों? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास दो आंसर आते हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं। तो जो दो वैल्यूज आती है ना x की, वो उसके रूट्स होते हैं इक्वेशन के, जिस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया होता है। ठीक है, यानी कि जो आंसर होते हैं उनको रूट्स बोला जाता है। देन इवेलुएट, तब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.3 को भी स्टार्ट करने से पहले जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो, अल्फा बीटा इनके रूट्स फाइंड करो, इक्वेशन में कंडीशन दे देता है इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो, उनमें सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, जो इक्वेशन गिवन होगी ना उसमें से सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, ये दो चीजें फाइंड कर लो। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में देखना है जी कि हमने अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर आपने उसको सॉल्व करना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे से, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए के। ठीक है। ये कैसे आया था ये भी मैंने आपको बाकायदा जब 2.3 स्टार्ट करवाई थी उससे पहले एक्सप्लेन करके बताया था। ये प्रूव करके दिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया था जो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक है, उसको जब सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था। ठीक है। तो इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास होता है जी अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू है सी ओवर ए। ये दोनों अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी ये इनके बराबर होते हैं, ये हमने प्रूव किए थे। तो अब आते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। अब उसने ये आपको क्वेश्चन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप बच्चों हमारा हर क्वेश्चन में ये होगा, सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू आपके पास क्या है? x स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है 1, और b की वैल्यू x के साथ का जो कोफिशिएंट है p। इसी तरह आपके पास c की वैल्यू q। ठीक है बच्चों, ये आपके पास जो है a b c की वैल्यूज गिवन आ चुकी हैं। जी बच्चों, ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब आपने इसमें क्या करना है जी, ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब सम निकालना है। सम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए के। वो देखें फार्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूले का, अगर बी है, बी की वैल्यू पी ओवर ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया बच्चों? माइनस पी के। ये आ गया जी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी।
अब इसके नीचे 1 मैंने नहीं लगाया, डिनोमिनेटर में जैसे लेट सपोज 5 होता है ना, अब इसके नीचे ऑलरेडी 1 होता है, लेकिन वो लिखो या ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। क्या होता है जी, अल्फा बीटा, ये और ए फार्मूला है वो देखें। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू और ए की वैल्यू 1। वही सिस्टम आ जाना, अगर 1 आप लिख लो यहाँ पे तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है। तो लिहाजा अल्फा चलो लिख लेते हैं, ये लो, ताकि क्वेश्चन जो है ना ए टू जी क्लियर होता जाए आपको। तो अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर के क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो अगर आप देखें जी इसमें कहता है जी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जी इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है ये हमें नहीं पता। हमें जस्ट अभी इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इसके बराबर है, अल्फा बीटा इसके बराबर है। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, ये वैल्यू नहीं पता। तो देखो इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पास ना इनकी वैल्यूज आएगी और वो मैं इनमें पुट करूंगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसा करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैं ऐड भी करूंगा प्लस 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ये मैंने क्यों किया ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब बच्चों देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया जी इसकी जगह और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब आप देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यूज थी बस और कोई वैल्यू थी नहीं। तो मैंने ये वैल्यूज इसके जरिए बना ली है ना, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला क्लोज किया, ये वाला एज इट इज। अब ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है। उसके बाद अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो ये वैल्यूज मैं इनमें पुट करके आंसर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और बात याद रखो बच्चों, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए ना, तो आपने ये इसका फार्मूला याद कर लो। ये आएगा तो अल्फा प्लस बीटा का उसके -2 अल्फा बीटा, ये आपने लाजमी इसमें फिट करना है जब भी आपने इस तरह की कंडीशन को देखना है। 2 अल्फा बीटा भी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालना है आपने, और अल्फा बीटा की वैल्यू q। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, माइनस का स्क्वायर प्लस और p का स्क्वायर p स्क्वायर -2q। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। और ये एक्सरसाइज जो 2.4 है इसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो इसको आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स आगे है इसका पार्ट 2। अब बच्चों अब आपने इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली जब इक्वेशन गिवन हो अल्फा बीटा उसके रूट्स हो, तो पहला स्टेप होता है सम निकालना, दूसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट निकालना। तो ये तो हमने निकाले हुए हैं, क्वेश्चन तो वही है, जस्ट उसने आगे पार्ट चेंज किया है। तो सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के, इक्वेशन तो यही है ना हर पार्ट में इसके, तो इसके सम जो है वो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट इसका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेंगे, तो ये लिहाजा मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो बच्चों आपने कुछ इसको ऐसा करना है, ऐसी शेप में लेके आना है कि आपके पास जो है ना अल्फा प्लस बीटा आ जाए, यानी आप उसकी वैल्यू पुट कर सको, फिर अल्फा बीटा भी आ जाए इसमें, तो आप इसमें उसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सको। अभी तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, यानी वैल्यू ही नहीं है आपके पास। तो देखो अगर आप इसमें गौर करो, अल्फा बीटा इधर भी है, अल्फा बीटा इधर भी है, तो आप इसमें कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो अल्फा बीटा इसमें आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, ये अल्फा की पावर 3 है, बाहर कितनी आई है 1,
तो 2 बची हुई है, ये आ गई 2। और आगे बीटा है, ये तो बीटा ऑलरेडी बाहर है। उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस। आगे अल्फा है, ये तो ऑलरेडी बाहर है, यानी हमने इसको कॉमन लिया हुआ है। आगे बीटा की पावर 3 है, बाहर कितनी है 1, तो कितनी रिमेनिंग है 2। ये आ गई बीटा की पावर 2। अब ये वाला पार्ट जो है, जो पार्ट 1 किया आपने, सेम उसी तरह ही है, ये ऐसे ही आता जाएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो पुट करके जस्ट आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो बच्चों, ये अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू क्या निकली है q, इसकी जगह आ गया q। और ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो ये आ गया मल्टीप्लाई। और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो जब आपके पास इस तरह आए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने आंखें बंद करके इसमें जो है वो इस तरह ऐड कर देना है प्लस 2 अल्फा बीटा, और सब्ट्रैक्ट भी कर देना जी -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, तो जो करें जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बच्चों हो गया ना फार्मूला क्लोज, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ -2 अल्फा बीटा। अब ये q एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा की, ये रही -p, तो इसकी जगह बच्चों आ गया -p का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू q। अब ये ब्रैकेट को ओपन करें, -p का स्क्वायर, p स्क्वायर -2q। अब बच्चों ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप q को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा के लिखना चाहते हो तब भी लिख सकते हो। चले मैं आपको दोनों ही करवा देता हूँ। qp स्क्वायर आ जाएगा -2q स्क्वायर आ जाएगा, जो मर्जी कर लो इसमें। ये भी आंसर ठीक है आपका और ये भी आंसर ठीक है, जो सा मर्जी कर लो, दोनों आंसर। तो ये था जिसका पार्ट 2, जिसमें अल्फा बीटा को कॉमन लिया। बाकी ये जो पार्ट 1 किया हमने सेम उसी तरह बन गया। ये वाला तो सेम पार्ट 1 नहीं आ रहा है ये वाला, और जस्ट ये अल्फा बीटा जो कॉमन लिया था उसकी वैल्यू q, यहाँ तक आप कर लेना, आंसर ठीक है। ओके, तो ये था जिसका पार्ट 2, इसको आप नोट करें। आगे जो है इसका पार्ट 3, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, आ गया है इसका पार्ट 3। अब ये इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जस्ट उसने पार्ट 3 चेंज किया है। इक्वेशन गिवन है, जब इक्वेशन गिवन हो आपको तो पहला काम आपका क्या है, सम निकालना, दूसरा प्रोडक्ट निकालना। तो इक्वेशन तो वही थी ना, तो उसके सम भी यही निकलना था, प्रोडक्ट भी यही निकलना था। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में निकाले हुए थे। तो अब ये इसका पार्ट है, इसकी वैल्यू निकाली हमने अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की। अब बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों याद रहे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो ना, ये फ्रैक्शन है ना, यानी बटे की फॉर्म है, तो आपने उस सूरत में जब फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सूरत में आपने एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो इसमें आपके पास एक बीटा है, एक अल्फा है, तो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, ये कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला भी अल्फा है, तो अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, अब देखो ये अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, ये कैंसिल, ये बीटा बच गया, इसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी बीटा है, तो क्या हो गया, बीटा स्क्वायर। बच्चों आसान जुबान में मैं आपको बता देता हूँ, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर आ गया, सिंपल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हर क्वेश्चन में आ रही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आई, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ये जो इसका पार्ट है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है मैं फिर आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चों को ना इनकी कंफ्यूजन होती है स्टेप की, तो बच्चों आपने आंखें बंद करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे 2ab आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्लोज हो जाता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा ये करने से, ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये इसमें यूज हो जाएगी।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बच्चों आप गौर करो, अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू गिवन है -2 तो एक नंबर है ना, आगे अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन है, नीचे क्या है अल्फा बीटा, ये भी वैल्यू गिवन है। तो जस्ट अब हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ये वाला स्क्वायर एज इट इज, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू q ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू q। तो अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करो, -p का होल स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर हो जाता है, p स्क्वायर -2q ओवर q। ले बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये q है ना, इसको इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो। वैसे ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन मजीद जितना हो सकता है उतना आप कर लें। p स्क्वायर ओवर q -2q ओवर q, इस तरह आप इसको सेपरेट कर सकते हो। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। तो p स्क्वायर q माइनस ये q से कैंसिल 2, ये भी आंसर ठीक है आपका, दोनों आंसर ठीक है। चाहे वैसे तो बुक के पीछे आपका आई होप कि ये वाला आंसर हो, 1 ओवर q p स्क्वायर -2q, उसने यहाँ से q कॉमन ले लिया है, जो है ना बुक के पीछे आपका ये वाला आंसर है। इसको आप चाहे रहने दो, इसके आगे कर लो। देखो q उसने नीचे से निकाल लिया 1 ओवर q, अंदर क्या रहेगा p स्क्वायर -2q, यानी कि यही चीज़ है भाई, यही आंसर है आपका, उसको छोड़ दो चाहे, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर आपके ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.4 का, उसके तमाम के तमाम पार्ट्स अपने अख्ताम को पहुँचे। तो उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे तरीके से जी स्टूडेंट्स, आगे है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहता है जी, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जो आपने अभी सॉल्व किया। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब उसने आपको इक्वेशन चेंज कर दी है, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन और थी, इसमें उसने इक्वेशन चेंज कर दिया है और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बच्चों रूट्स का मैं फिर आपको बता दूं, रूट्स क्या होते हैं। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो उसमें आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आती है। तो जो दो वैल्यूज आती है ना एक्स की, यानी एक्स के जो आंसर होते हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो कहता है आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हों, तो सबसे पहले जो काम करना है आपने ना, उस इक्वेशन में से, इक्वेशन तो जाहिर सी बात है आपको क्वाड्रेटिक दी जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी है, 2 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है जी, इसमें ए बी सी की वैल्यू तो आप फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या हमसे पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर पे आपने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और दूसरे नंबर पे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो करते हैं जी इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है जी 4x² - 5x + 6 = 0। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो, a = 4 और b = -5 एंड c = 6। ये वैल्यूज हमने निकाल ली, a की वैल्यू 4,
बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6। अब बच्चों उसने बोला है आपको क्वेश्चन में कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आप निकालो सम ऑफ द रूट्स और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स निकालने का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। ये आपके पास फार्मूला है। और ये कैसे आया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये मैंने बाकायदा जब आपको एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाई थी उससे पहले ये मैंने डिटेल से ये प्रूव भी करके बताया था कि ये कैसे इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 है, ओवर ए की वैल्यू बच्चों 4 है, ये आ गया 4। अब दो साइन इकट्ठे हैं तो आपने ऐसे ब्रैकेट मेंशन करनी है। तो यहाँ से बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी कि सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास 6 है, ओवर ए की वैल्यू 4 है। अब बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो ना, देखो 6 और 4 इनकी कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हो, तो अगर करना है तो कर लो। चलें कर लेते हैं ताकि आगे जब सिंप्लीफाई करें उसमें ईजी हो जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। ले जी, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसमें जो उसने फर्स्ट पार्ट दिया है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेना। जब भी बच्चों याद रहे आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपने एलसीएम लेना होता है उसके डिनोमिनेटर का। तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई, 1 को बीटा से किया बीटा और अल्फा को 1 से किया अल्फा। अब ये बीटा प्लस अल्फा है तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, यानी कि ये यूं समझ लो 5 + 6 है ना, तो इसको आप 6 + 5 भी लिख लोगे तो वो इक्वल ही रहेगा। इसी तरह मैंने किया, बीटा प्लस अल्फा था तो मैंने अल्फा प्लस बीटा कर दिया ओवर अल्फा बीटा। अब देखो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो जस्ट आपने अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है। आंसर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। अब बच्चों ये देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 5/4। देखो ये बच्चों डिवाइड है, ये डिवाइड 3/2। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया ना, अब तो आप इसको खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5/4 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ये 3/2 है, ये उल्ट जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2/3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6, और सिंप्लीफाई नहीं होता। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर 5/6। तो उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। आगे इसका सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों देखो ये मेन हेडिंग तो आपकी ये वाली है जिसमें ये इक्वेशन है अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के तब भी यही आने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तब भी यही आने हैं, तो ये मैंने पहले से फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी तरफ आते हैं।
अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर की। अब बच्चों देखो, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर की नहीं है हमारे पास, किसकी है? अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की। तो इसको कुछ ऐसा करो कि इनमें से किसी की वैल्यू बन जाए। तो वो कैसे बनेंगे? ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ब्रैकेट डाल के उसके ऊपर स्केयर, इसका मतलब इस पे भी स्केयर है, इस पे भी स्केयर है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है, इसमें मैंने वैल्यू पुट की 3/2 और उसके ऊपर स्केयर। अब इस स्केयर का मतलब है जो कुछ भी ब्रैकेट में है उन सब पे स्केयर है, इस पे भी है और इस पे भी है। 3 का स्केयर और 2 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले जी, ये इजी सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसको आप नोट कर लें। तो मैं इसको रेस करके आगे इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका 1 अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा स्केयर, 1 अल्फा स्केयर, जी बिल्कुल। अब बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 1 अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा स्केयर। ले बच्चों, अब ये भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में प्लस का साइन है, तो हमेशा आपने इसमें क्या करना होता है जी? एलसीएम लेना होता है किसका? डिनोमिनेटर का। तो ये अल्फा स्केयर है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा स्केयर है, तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सर हमने ये अल्फा स्केयर है, ये अल्फा है, अल्फा तो एलसीएम में आएगा, लेकिन कौन सा अल्फा आएगा? अल्फा ये वाला या अल्फा स्केयर वाला? तो बच्चों याद रहे, एलसीएम में हमेशा जब आपके पास सेम चीज़ें हो ना और उनकी पावर डिफरेंट हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो जिसकी पावर मैक्सिमम होगी ना उसको आपने एलसीएम में कंसीडर करना है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम ये वाला है, ये आ गया एलसीएम। उसके बाद बीटा की वैल्यू, ये बीटा है 1 है, इसकी 2 है, तो मैक्सिमम ये वाला है बीटा स्केयर, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों मेन स्टेप अब यहाँ पे होता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे इसको कैसे करना है, तो ज़रा गौर करें। ये अल्फा स्केयर है, यहाँ पे ये भी अल्फा स्केयर है, तो ये कैंसिल हो गए, समझो ये है ही नहीं दोनों। ठीक है, ये बीटा है, ये बीटा की पावर 2 है, जैसे अल्फा स्केयर ये कट गए थे, इस तरह ये बीटा है, यहाँ पे बीटा की पावर 2 है, ये एक है, एक यहाँ से कट जाएगी, एक बच जाएगी, वो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 है तो वो बीटा ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें जरा, ये प्लस एज इट इज। अब ये बीटा स्केयर है, ये भी बीटा स्केयर है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं, खत्म हो गए। अब ये अल्फा की पावर 1 है, यहाँ पे अल्फा की पावर 2 है, ये 2 है ना, तो ये 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगी, 1 यहाँ पे बच जाएगी, यानी कि अल्फा बच जाएगा, वो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ले आइए बच्चों, कितना इजी है ये। अब बीटा प्लस अल्फा है, तो इसी तरह जैसे पहले किया जी, इसको आप अल्फा प्लस बीटा कर लो, और ये अल्फा स्केयर है, ये बीटा स्केयर है, इसको आप अल्फा बीटा होल स्केयर लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन थी ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये वैल्यूज बन चुकी हैं। अब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, तो 5/4। चले बच्चों मैं आपके लिए ना आसान कर देता हूँ, ये डिवाइड है ना, ये वाला, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और 3/2 होल स्क्वायर। ले जी, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब ये डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले स्टेप में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाली टर्म्स उलट जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका। 4 से कैंसल, तो 5/9। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों, इजी से क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो उम्मीद है कि ये इसका पार्ट 3 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। आगे इसका लास्ट पार्ट है 4, इसको भी सॉल्व करके हमारी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का, ये कंप्लीट हो जाए।
जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब बच्चों ये जो पार्ट 4 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं। तो वो कहते हैं आपने अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं, सेम ये क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है। तो उसमें पहले आपने क्या किया बच्चों, याद रहे जब भी आपके पास ये इक्वेशन हो ना, अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हो, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो उसका सम निकालना है उनके रूट्स का और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए करके। ठीक है, जैसे आपने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं। तो इसको सोल्यूशन, अब देखो वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फ़ा एंड बीटा। पहले तो आप इक्वेशन लिख लो ना, यहाँ पे इजी रहेगा आपके लिए। द गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू भी आपको पता है। ए की वैल्यू एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू एक्स के साथ का कोफिशिएंट और सी की वैल्यू लास्ट वाला कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब वो कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, तो आपने यहाँ पे लिखना है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आपने इसमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखो बच्चों, सम ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट करें, माइनस एज इट इज बी है, बी की वैल्यू -5, ये आ गया -5 ओवर ए की वैल्यू 4। अब दो साइन इकट्ठे आ गए हैं तो आपने ऐसे ब्रैकेट मेंशन करनी है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/4, यानी कि +5/4। ठीक है, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, सम आ गया। अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में जाहिरा मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फार्मूला इसका c/a। ये फार्मूले मैंने आपको सारे डिराइव करके बताए हुए हैं। तो c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4, ये बच्चों इनकी वैल्यूज आ गई हैं, एक की 5/4 और दूसरे की 6/4। ठीक है, तो अब आपने देखो बच्चों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, इक्वेशन आपको गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हो, पहला काम जो आपने करना है उन रूट्स का सम निकालना है, फिर उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में आपने जो क्वेश्चंस की डिमांड होगी, कंडीशंस होगी, उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है। अब वो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या है जी, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब बच्चों देखो याद रहे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो ना और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपने एलसीएम लेना होता है उनके डिनोमिनेटर का। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, बीटा और अल्फा, तो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, कैंसिल, अल्फा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अल्फा क्यूब आएगा। फिर प्लस इसी तरह इसके साथ करेंगे, ये अल्फा है, यहाँ पे अल्फा ये है, कैंसिल, बीटा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर बीटा स्क्वायर है और ये क्या है बीटा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, ये रही, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4। तो ये वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इशू ये आ रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वैल्यू सिर्फ ये दो है, एक ये वाली है
एक ये वाली है, सिर्फ इन्हीं को ही हमने यूज़ करना है और किसी को यूज़ नहीं करना। तो ये आपने फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्केयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे मैं डॉटेड बना के लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये बच्चों फार्मूला है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, इसको सीखा भी हुआ है। तो ये मैंने फार्मूला इसका ओपन किया है ओवर अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की भी है, ठीक है। ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा की है और ये अल्फा बीटा की है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या आ रहा है, ये अल्फा स्केयर है, ये प्लस बीटा स्केयर है, तो इसका क्या करेंगे। तो बच्चों ये वाला स्टेप जो है ना, तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज हुआ है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। जब भी ये आता है तो हम क्या करते होते हैं, इसको इस तरह सॉल्व करना है। इसमें देखो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये मैंने ना इसको अरेंज कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। अल्फा प्लस बीटा, अब देखो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है ना, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें मैं खुद से ऐड भी करता हूँ 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस अल्फा बीटा एज इट इज ओवर अल्फा बीटा। अब बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको बता दूं। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो दोबारा यही चीज़ बनेगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें, मुझे ये वाला पोर्शन रेस करना होगा क्योंकि आगे जगह नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है। जी बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये वाला जो है ना बच्चों जिस पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये आपने याद किया हुआ है। तो इसकी जगह आ गया जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा है और ये माइनस अल्फा बीटा है, ये भी अल्फा बीटा है, ये भी अल्फा बीटा है, ये -2 है, ये -1 है, तो कितने आ गए -3 अल्फा बीटा। इसको बॉक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ये आ गया बॉक्स ब्रैकेट में और ओवर अल्फा बीटा। अब बच्चों देखो मैं आपको बता दूं ये ऐसा मैंने क्यों किया था, क्योंकि मेरे पास इनकी वैल्यूज नहीं थी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की, इसलिए मैंने खुद से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया है ताकि ये फार्मूला बन जाए। अब आप देख सकते हो। अच्छा बच्चों, वो जो हमने वैल्यूज निकाली थी ना अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, वो मैंने रेज कर दी हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या आंसर आया था, -b/a था, यानी कि 5/4। आई होप कि आपको ऊपर से ना नज़र आ रहा हो। मैं इसको जो है ना वो कहाँ लिखूँ, चलें यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 था और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a था, यानी कि 6/4। ये बच्चों वैल्यूज आई थी हमारे पास। अब आप देख सकते हो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, तो यही दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, यही हम इनमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, इसकी जगह आ गया 5/4 और ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, इसकी जगह आ गया 5/4 और उसका स्क्वायर और -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6/4। देखो 3 और अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई और इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है ताकि ये शो हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा जो कि 6/4। लें बच्चों ये चीज़ आ गई 5/4, ठीक है। अब मैं इनको रेस कर देता हूँ क्योंकि इनका तो काम हो गया है। अब जस्ट ये बच्चों वाली सिम्प्लीफिकेशन है जो आप 5 क्लास में भी करते आए हो, 6 में भी,
तो ये आगे आप खुद भी इसको कर सकते हो। चलो मैं करवा देता हूँ आपको। 5/4 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं बोर्ड में इसके तहत। ये स्केयर है बच्चों, स्केयर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है ना उन सब पे स्केयर है। 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 16। फिर इसको कर लो, -3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18 और 4 एज इट इज़। और ये 6/4 है ना बच्चों, इसका मतलब है डिवाइड, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 6/4। ठीक है, अब अभी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले तो ज़ाहिर है ब्रैकेट सॉल्व होगी ना। 5/4 और ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो इस सिचुएशन में हम एलसीएम लेते होते हैं डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ले लेते हैं जी, 16 और 4, एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही एलसीएम आएगा। अब 16 1 ज़ा 16, 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो वो 25 आ गया। माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 है तो वो 4 है, 4 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 6/4। अब मुझे इसको भी इरेज करना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन ही लेंथी होता जा रहा है। चलो कोई नहीं, पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ले बच्चों, अब 25 माइनस 72, 25 प्लस क्या है 72। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 गए 7, और 7 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4, साइन बिगर नंबर -47। बच्चों आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 25 माइनस 72, तो वो आपको आंसर दे देगा -47। ठीक है, तो इसका तो आंसर आ गया ना -47, -47 over 16 डिवाइडेड बाय 6/4। अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 16 से कर दो, तो इनको करते हैं जी मल्टीप्लाई। 47 को 5 से, 35 3 ऊपर 235, साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब बच्चों कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ये बॉक्स ब्रैकेट का मतलब है 5 ये जो है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को 47 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 235 और साथ माइनस है तो माइनस। अब 4 को 16 से करना है, 16 4 दा 64 और डिवाइडेड बाय 6/4। अब बच्चों ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और दरमियान में कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन टर्म्स को उल्टा देंगे, तो -235 over 64 मल्टीप्लाई 4 over 6। अब आप इनकी कटिंग कर दीजिए, पहले इनकी कर लेते हैं जी। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 आगे वाले के साथ, तो 4 6 ज़ा 24। तो अब क्या करेंगे, क्या इनकी और कटिंग हो रही है, चेक करें, और तो मेरे ख्याल से नहीं हो रही। तो अब -235 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया जी -235, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6 6 36 और 96। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको अब आप नोट कर लें। सिंपल जो इसमें, ये तो सारी बच्चों सिंप्लीफिकेशन ही है ना, ये आप खुद कैलकुलेटर आपको अलाउ है, उस पर आप कर सकते हो। मेन काम इसका पहले वाला ही था जो मैंने रेस कर दिया है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है, आगे इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम के तमाम पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो आई होप कि आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² + mx + n इज इक्वल टू 0, l नॉट इक्वल टू 0, देन ये चीज़ आपने जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने आपको इक्वेशन दे दिया है, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बच्चों जो आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उनमें भी आपको इस तरह की इक्वेशन
दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसमें भी आपने सबसे पहला काम जो किया वो क्या किया था, अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स होते थे, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती थी आप पहले सम ऑफ द रूट्स निकालते थे, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। ये इक्वेशन गिवन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, पहले इनका सम निकालेंगे माइनस बी ओवर ए करके, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको हम जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन गिवन है अल्फा, ये वाली सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, गिवन इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसने बोला है आपको क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है एल, तो आप यहाँ लिख सकते हो ए इज इक्वल टू एल और बी इज इक्वल टू एम एंड सी इज इक्वल टू एन, ठीक है। और अब आप कहोगे उसको इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन देन, तब जो है वो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, यानी रूट्स तो अल्फा और बीटा हैं, इनका जब सम करेंगे अल्फा प्लस सम होता है जमा, और इसका फार्मूला क्या होता है सम ऑफ द रूट्स का, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। ये बच्चों मैंने आपको जो है वो जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उससे पहले बाकायदा ये प्रूव करके भी बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस बी ओवर ए है, वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस एज इट इज, आगे बी है, बी की वैल्यू एम, ये आ गया एम, आगे ए है, ए की वैल्यू एल। ले बच्चों ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, सी ओवर ए जिसका फार्मूला होता है, ये हमने प्रूफ भी किया था। अब देखो सी की वैल्यू एन और ए की वैल्यू एल, और ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो बच्चों मैं फिर आपको अगेन बता रहा हूँ कि जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो और अल्फा बीटा उसके रूट्स हों, हर क्वेश्चन में आपने, हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में जो पहला काम करना है, अल्फा बीटा उसके रूट्स होंगे, इक्वेशन गिवन होगी, उसका इस तरह सम निकालना है, फिर इसी तरह इसका प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस की कंडीशन के ऊपर जाना है कि उसमें वो क्या कहता है। अब देखो जी, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसकी वैल्यू आपने जो है ना वो फाइंड करनी है। तो अब बच्चों देखो आपके पास ना सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक ये अल्फा प्लस बीटा की है और एक अल्फा बीटा की, बस इन्हीं का ही आपने यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये अल्फा क्यूब है, बीटा स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीजें बनानी है, वो कैसे बनेंगी, आप देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो बच्चों याद रहे कॉमन आपने वो निकालना है जिसकी पावर सबसे कम है। तो कम किसकी है, इसकी, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया। उसके बाद बीटा पे जाएंगे, बीटा स्क्वायर है या बीटा क्यूब है, कॉमन क्या आएगा, जिसकी पावर कम है, ये चीज आ गई कॉमन। अब आपने ब्रैकेट के अंदर वो लिखना है जो चीजें बच गई हैं। देखो ये अल्फा क्यूब है, अल्फा की पावर 3 है, बाहर कितनी है 2, एक बची हुई है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद बीटा स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पूरे का पूरा बाहर है, ठीक है, नोट इशू। प्लस आगे अल्फा स्क्वायर है, ये भी पूरे का पूरा बाहर है। उसके बाद बीटा क्यूब है, बाहर कितने हैं, बीटा स्क्वायर, 1 रिमेनिंग है, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना, सिंपल। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है ना ये रही माइनस एम ओवर एल, तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। अब बात आती है इस पे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं है, तो आपने इसकी बनानी है। कैसे, देखो इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, ये चीज जब मैं ये स्क्वायर ओपन करूंगा तो इसका मतलब जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है, तो दोबारा यही चीज बन जाएगी, तो लिहाजा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ये वाला एज इट इज। अब आप गौर करें,
अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इनमें वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू n ओवर l और ऊपर स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस m ओवर l, ये चीज। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट ओपन करें, ये स्क्वायर है, इसका मतलब जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर और l पे भी है तो लिहाजा l स्क्वायर, और ये माइनस m ओवर l, ये बच्चों इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब n स्क्वायर को आपने माइनस m से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा माइनस m n स्क्वायर, और l स्क्वायर को जब l से मल्टीप्लाई करोगे तो l क्यूब, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों इजी से क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट आपने जब भी इक्वेशन गिवन हो सब निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन दो वैल्यूज के जरिए। ये मैंने इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स आ गया इसका नेक्स्ट पार्ट, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड कर दी है। इक्वेशन आपके पास वही है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, पहला काम हमारा क्या होता है, उस इक्वेशन के जो है अल्फा बीटा रूट्स होते हैं उनका सम निकालना और उसके बाद प्रोडक्ट निकालना। ये इक्वेशन थी, ये इसमें ए बी सी की वैल्यू तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो इसी में से फाइंड हो जाती है। और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये पहले मैंने सम ऑफ द रूट्स निकाले, अल्फा प्लस बीटा जिसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए, यहाँ से वैल्यू आ गई। इसी तरह अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसका फार्मूला सी ओवर ए, यहाँ से वैल्यू आ गई एन ओवर एल। अब ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसकी तरफ आते हैं। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ले बच्चों अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों याद रहे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सिचुएशन में आपने एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ चुका है। अब ये अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ये है, ये और ये कैंसिल, ये बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 है, 1 को जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर, इसी तरह प्लस, अब ये बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर ये है, कैंसिल, ये बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर को 1 से किया तो अल्फा स्क्वायर। बच्चों मैं आसान जुबान में फिर आपको बताता चलूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, उसके बाद 1 को मैंने बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये आ गया, सिंपल समझ लो। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है सिर्फ ये दो, बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब बच्चों देखो ये है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अरेंज करके मैंने लिख दिया ओवर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब बच्चों ये देखो, इसको गौर से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह का स्टेप यूज हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करते हैं। तो देखें ये क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये मैंने किया है। ऐसा क्यों किया है, देखो ये +2 अल्फा बीटा है, ये -2 अल्फा बीटा है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएंगे, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है हमारे पास किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया ये चीज, और -2 अल्फा बीटा, ये एज इट इज ओवर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं अल्फा और बीटा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास ये दो वैल्यूज गिवन थी, इसके अलावा कोई और तीसरी वैल्यू नहीं थी, तो मुझे तो सिर्फ इन्हीं का यूज करना है ना। तो ये चीज थी मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
इनकी वैल्यू नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये बनाई है खुद से। अब देखो ये चीज़ आ गई है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, इनकी वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इनमें पुट करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं वैल्यूज पुट करूँगा इनमें। ले बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एम ओवर एल। ये मैंने लिख दिया जी माइनस एम ओवर एल, और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये बच्चों आ गया स्क्वायर। उसके बाद माइनस टू अल्फ़ा बीटा, माइनस टू आ गया ये, आगे अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है एन ओवर एल, तो ये आ गया बच्चों एन ओवर एल। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड, ये डिवाइड आ गया बच्चों। इस डिवाइड को चलो ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, तो ये आ गया एन ओवर एल और उसके ऊपर स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब आपने जस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और आंसर दे देना उसको। तो ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। माइनस एम का स्क्वायर बच्चों होता है एम स्क्वायर, यानी कि प्लस एम स्क्वायर, तो इसकी जगह आ गया एम स्क्वायर, और फिर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, और माइनस टू को एन से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू एन, नीचे एल है वो ये आ गया। और बच्चों ये देखो ये है डिवाइड, डिवाइड को ना मैं यूं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी ओपन किया, इस पे अलग, इस पे अलग, और डिवाइड को यूं लिखा जा सकता है। अब आपने ये देखो ये ब्रैकेट है आपके पास, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, और बच्चों याद रहे जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सिचुएशन में आपने एलसीएम लेना होता है उसके डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर है और एल है, जब आपने एलसीएम लेना है ना, जिसकी पावर मैक्सिमम है ना, उसको आपने एलसीएम में लिखना है। तो ये एल की पावर 1 है, ये एल स्क्वायर है, मैक्सिमम ये वाली है, इसको आप एलसीएम में मेंशन करोगे। ये आ गया एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया ना, उसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वो एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये एल है, इसकी पावर कितनी है 2, एक कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी, यानी कि ये एल समझ लो 2 है, एक कट जाएगा एल और एक बच जाएगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा 2nl। ये चीज़ होगी सॉल्व, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब बच्चों ये और जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा अब हम क्या करने लगे हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। कैसे, ये डिवाइड हो रहा है नीचे वाले स्टेप में, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली टर्म्स उलट जाएंगी, तो एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये चीज़। अब ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो लिहाजा ये तो सीधे सीधे जो है वो कट गए, ये बच्चों हो गए कैंसल आउट। अब आपने इसमें क्या करना है जी, एम स्क्वायर माइनस 2nl है, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसको लिखा एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर, ये कट गया, इसकी जगह 1 बच गया, वो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वायर आ गया, ये कट गया, इसकी जगह 1 बच गया, वो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आ गई। अब एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर है, अब इसमें से आप चाहो तो इसको जो है वो यूं भी लिख सकते हो, वैसे ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और करना चाहते हो तो आप यूं इसको कर सकते हो 1 ओवर एन स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस 2nl, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, मैं फिर आपको बता दूं, आपका आंसर ये वाला भी ठीक है, ये जो आया यहाँ तक भी अगर आप कर दोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये था जिसका पार्ट 2, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 अपने इख्तिताम को पहुंची है। इसके 3 क्वेश्चंस थे जो कि हमने सारी सॉल्व कर ली हैं, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे ये भी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.5 का आगाज़ करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy,